हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमालय एजू हब। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त सैयद रिजवान। चलिए सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को शेयर कर दो, साथ के साथ लाइक कर दो, साथ के साथ शेयर कर दो और लाइव हो जाओ। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हिमालय एजू हब में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। सबसे पहले कौन कौन यहां पे आ चुका है अपनी अपनी अटेंडेंस दे दीजिए, फिर करते हैं क्लास स्टार्ट। जो भी यहां पे आ चुका है सभी स्टूडेंट अपनी अपनी अटेंडेंस दे दो, साथ में क्लास को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। हाँ, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले मैं इसको इधर ले लेता हूं। हाँ जी, ये लीजिए पहला क्वेश्चन। यहां पे पूछा गया, बोला गया है किसी भी छोर, छोर का मतलब क्या होता है? किनारे, ठीक है ना। किसी भी साइड, स्टार्टिंग फ्रॉम एंड, ठीक है ना। किसी भी छोर से मतलब किसी भी साइड से काउंट करने पर मोहन का नंबर 6 नंबर आता है। मींस कहने का मतलब है मोहन जो है इस साइड से काउंट करो चाहे इस साइड से मोहन को काउंट करो, मोहन का नंबर कितना है? 6 है। अब पूछा क्या है कि मोहन इस, क्या पूछा गया? इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? पहले आप लोगों को आंसर देना है, उसके बाद मुझे देना है। फटाफट से बताइए। किसी भी साइड से काउंट करने पर मोहन का नंबर 6 नंबर पे, मतलब 6 नंबर पे मोहन है। तो पूछा गया है कि पंक्ति में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? फास्ट बताइए। हाँ जी, देखिए बेटा, किसी भी साइड से काउंट करने पे मोहन 6 है, तो इधर से भी 6, इधर से भी 6। 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। उसमें से एक माइनस करूंगा। अब आप बोलोगे सर यहां से भी 6 प्लस, यहां से भी 6 प्लस, कितना हो जाएगा? 12। एक माइनस क्यों किया सर आपने? तो बेटा देखो, मोहन को मैंने 2 बार काउंट कर लिया है। मोहन को मैंने कितनी बार काउंट कर लिया है? 2 बार काउंट कर लिया है। उसमें से एक माइनस कर दूंगा तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। तो 11 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी में अगर मैं बोल दूं कि किसी भी साइड से काउंट करने पर राम का स्थान 10वां है, राम है, मोहन है, सोहन है, जो भी एक्स वाई जेड, यहां पे बोला गया है कि किसी भी साइड से काउंट करने पर राम की पोजीशन जो है, आर मतलब राम की पोजीशन 10वीं नंबर पे, चाहे वो राइट से काउंट करो चाहे लेफ्ट से काउंट करो, दोनों पोजीशन से काउंट करने पर राम की पोजीशन कितनी आ रही है? 10 नंबर आ रही है। तो पूछा गया है कि राम टोटल इस लाइन के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट हैं? तो यहां पे पहले आप लोग दीजिए बेटा, चलो पहले आप लोग दोगे इसका आंसर और बाद में मैं दूंगा। एक का मैंने दे दिया है, दूसरे का आप लोगों को देना बेटा एक बार। हाँ जी, देखते हैं क्या आंसर देते हो। कि दोनों साइड से काउंट करने पर राम की पोजीशन 10वें नंबर पे। तो देखो बेटा, 10 और 10 कितना हो जाएगा? इधर से भी काउंट किया 10, इधर से भी काउंट किया 10, 20, और एक माइनस करना है। अब आपको पता है कि एक माइनस क्यों करना है? क्योंकि राम को दोनों साइड से मैंने काउंट कर लिया है। तो 20 माइनस से कितना आ जाएगा? 19। बिल्कुल 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 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, 19 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी बात पे मुझे एक और बात बताइए बेटा आप लोग। यहां पे मैंने पूछा है कि टोटल जो है 20 लोग हैं। कितने लोग हैं? 20 लोग हैं, ठीक है ना बेटा। 20 लोग हैं और राम की पोजीशन लेफ्ट साइड से, राम जो है लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पे। टोटल कितने लोग हैं? 20 लोग हैं। देखो बेटा, एक ही क्वेश्चन से मैं इतने क्वेश्चंस बना रहा हूं आप लोगों के लिए। टोटल 20 लोग हैं। राम की पोजीशन इस साइड से, मतलब लेफ्ट साइड से। कौन सी साइड से? लेफ्ट साइड से। कितने नंबर पे है? 10 नंबर पे है। तो बताइए राइट साइड से कितने नंबर पे होगी? हाँ जी, राइट साइड से कितने नंबर पे होगी? फटाफट से बताइए। कि राम की पोजीशन लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पे है, तो राम की पोजीशन राइट साइड से कितने नंबर पे होगी? फास्ट आंसर दीजिए। हम्म, देखिए बेटा, राम टोटल कितने लोग हैं? यहां पे 20 लोग हैं। राम की पोजीशन लेफ्ट साइड से 10वें पे है। अब मुझे बताओ, 20 में से 10 गए तो यहां पे कितने बचेंगे? 10। और अगली पोजीशन राम की हो जाएगी 11 नंबर पे। यानी कि राइट साइड से इसकी पोजीशन कितने नंबर पे? 11 नंबर पे है।
आई बात समझ में? आप खुद देख सकते हो, लेफ्ट से 10 पे तो राइट से कितने हो जाए 11, और 10 और 11 करूंगा तो टोटल कितना आएगा 21, उसमें से एक माइनस करूंगा तो वापस कितना आ गया 20 आया या नहीं आया? आई बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे पूछा गया है कि इसका मिरर इमेज बताइए। यहां पे मेरे को क्या दिया गया है, मिरर रख दिया गया है, यहां मिरर रख दिया गया है। अब पूछा गया है इसका इमेज क्या हो, मिरर इमेज क्या होगा। पहले आप फिर मैं, हाँ जी, पहले आपको बताना है उसके बाद मुझे बताना है। फास्ट 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 बताइए बेटा। चलिए देखिए बेटा, यहां पे मिरर इमेज के अंदर जो राइट है वो लेफ्ट में आ जाता है, जो लेफ्ट है वो राइट में आ जाता है। अब देखो बेटा, जो पहले वो बाद में, जो बाद में वो पहले, बस इतना ध्यान रखो। लेफ्ट राइट का भी मत ध्यान रखो भाई, इतना ध्यान रखो जो पहले वो बाद में, जो बाद में वो पहले। ठीक है ना बेटा? अब देखो सबसे पहले क्या आएगा, ये बाद में था तो यहां पे पहले पे आ जाएगा। ठीक है ना? अब यहां पे पहले पे इसमें है, ए ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें भी है। अब ये जो तीर दिख रहा है आपको ये वाला, ये यहां पे रहेगा बेटा। ठीक है ना? किस में है, इसमें है, इसमें, इसमें है, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। अब देखो बेटा ये अपोजिट है, इधर है तीर तो ये इधर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसका बताइए। ये तो शायद मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, लेकिन फिर एक बार फिर से कर लीजिए बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछा है इसका मिरर इमेज बताइए, इसका मिरर इमेज बताइए फास्ट। हम्म, पहले आप लोगों को बताना उसके बाद मुझे बताना है। चलिए देखिए बेटा, यहां पे सॉरी, इसका मिरर इमेज। अब देखो सी का सबसे पहले सी आएगा, सी का उल्टा सी ही होगा बेटा, मतलब सी का उल्टा सबसे पहले सी आएगा, ई का नहीं आएगा सी का, तो ये तो गलत हो गया, सी है। ठीक है, 9 का 9 रहे, ई हो जाएगा, सॉरी 9 का ई हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है ना बेटा? उसके बाद जी का जी यहां दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, जी एज इट इज दिख रहा है, ये गलत हो गया। इसमें भी जी एज इट इज दिख रहा है, गलत हो गया, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। चलिए इसमें बताइए, देखो बेटा ये एसएससी सीएचएसएल, ओहो क्वेश्चन का लैंग्वेज, क्वेश्चन अलग दे दिया, ये अलग दे दिया, चलो छोड़ो, ये तो क्वेश्चन हटा दो, ये नहीं है बेटा। आप ये बताइए, यहां पे पूछा है कि इसका, पूछा गया है कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, फास्ट बताइए बेटा, इसका मिरर इमेज पूछा गया है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा मिरर इमेज के लिए? फास्ट 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 बताइए। आपको पता है कि वाई से स्टार्ट करना है, 5 से, तो ऑब्वियसली बात है जो बाद में था वो पहले आएगा, यानी 5, और 5 का मिरर इमेज देखो बेटा ये नहीं बनता है, 5 का मिरर इमेज ऐसे बनता है, टाइप ऑफ एस की आकृति में, ये इसमें है, इसमें है, इसमें, इसमें नहीं, ये तो गलत हो गया। अब देखो 7 का मिरर इमेज ये बनेगा, किस में है, इसमें है, इसमें उल्टा बन रहा है बेटा, इसमें उल्टा बन रहा है, तो ये गलत हो जाएगा बेटा। उसके बाद में 8 का 8 में दोनों में बन रहा है, सही है, ठीक है, यहां दोनों सही है, ये भी सही है, 8 का 8 ही रहेगा। एफ का उल्टा एफ यूं हो जाएगा बेटा, किस में बन रहा है, एफ का उल्टा इस दोनों में बन रहा है। डी का उल्टा यूं हो जाए, बी हो जाएगा। अब पी नहीं होगा, ये बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 6 कलाकार, विशाल, सॉरी आकाश, विशाल, निशा, दीक्षा, ईशा, फिरोज, सोमवार से होकर शनिवार को समाप्त हो जाते हैं। 6 दिनों में एक प्रस्तुति देते हैं। निशा मंगलवार को परफॉर्म करती है, आकाश, फिरोज और आकाश, फिरोज और विशाल इसी क्रम में एक के बाद एक परफॉर्म करते हैं। दीक्षा सोमवार या बुधवार को परफॉर्म नहीं करती है।
आकाश के बाद कितने कलाकार प्रदर्शन करते हैं, क्वेश्चन ये पूछा है कि आकाश के बाद कितने कलाकार प्रदर्शन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा बेटा, पहले आप फिर मैं, फटाफट से बताइए। देखो, स्टार्टिंग आपको लिखना है मंडे टू सैटरडे, है ना? हाँ जी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे। चलिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले क्या बोला गया है, उसने निशा मंगलवार को परफॉर्म करेगी, तो यहाँ पे कौन आ जाएगी, ट्यूसडे पे निशा आ जाएगी, ठीक है। अब क्या बोला है, अगला बोला है कि आकाश, फिरोज और विशाल। अब मैं ऊपर लिख देता हूं, आकाश, फिरोज और विशाल ये तीनों एक साथ करेंगे। या तो ये तीनों यहां रहेंगे या तीनों यहां रहेंगे, क्योंकि यहां तो पॉसिबल नहीं है बेटा, यहां तो फर्स्ट में तो पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट में पॉसिबल नहीं है, या तो यहां तीनों एक साथ या फिर यहां से स्टार्ट होंगे एक साथ, ठीक है। चलो ठीक है। दीक्षा सोमवार या बुधवार को परफॉर्म नहीं करेगी, मतलब कि दीक्षा ना यहां आ सकती है ना यहां आ सकती, तो दीक्षा यहीं आएगी ना बेटा। अब आप कहोगे सर दीक्षा को यहां क्यों लिया आपने, दीक्षा को यहां भी तो लिख सकते बेटा। अगर मैं दीक्षा को यहां लिखता तो इन तीनों को एक साथ कैसे लेता, मैं इन तीनों को एक साथ कैसे लेता, मुझे तीन जगह खाली एक साथ चाहिए। आई बात समझ में? अगर यहां ले लेता तो भी तीन एक साथ नहीं हो सकती खाली जगह, तो ये अब तीन कौन कौन है इसमें, आकाश, फिरोज और विशाल। ये आकाश हो गया, ये फिरोज हो गया और ये विशाल हो गया, ठीक है ना। चलो ठीक है। अब क्या बोला है, लास्ट क्या है, बचा कौन है, निशा होगी, फिरोज, दीक्षा, दीक्षा भी होगी, ईशा, ईशा बची है, ईशा को यहां लिख दो बेटा। अब पूछा क्या है, आकाश के बाद, आकाश के बाद तीन लोग परफॉर्म करेंगे। कितने लोग, तीन है, तीन प्रदर्शन करेंगे, यानी कि डी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई बात समझ में? अब अगर उसने पूछ लिया कि ईशा के बाद कौन है, तो यानी कि पांच लोग हैं, ठीक है ना। ईशा के जस्ट बाद कौन है, निशा है। फिरोज से पहले कितने लोग हैं, तीन लोग हैं। फिरोज के बाद कितने लोग हैं, दो लोग हैं। तो इस टाइप से वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर हमारा ये जो पजल है पूरा हमने सोल्व कर दिया, सही से बना लिया, उसके बाद चाहे वो कुछ भी क्वेश्चन पूछे हम देने को तैयार है। अगर वो पूछ लेता मान लो कि मंडे से पहले कौन है, तो मंडे से पहले कोई नहीं है, मतलब ईशा से पहले कौन है, ईशा से पहले कोई नहीं है। चलो बेटा ये बताइए, यहां पे है कि 9 का रिलेशन 86 से है, तो पूछा गया है 13 का रिलेशन किससे होगा। फास्ट, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, देखते ही आंसर आ रहा है, बहुत ज्यादा इजी है। फास्ट बताइए। हम्म, यहां पे बोला है कि 9 का रिलेशन 86 से है, तो 13 का रिलेशन किससे होगा। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। कितना होता है, 81। अब प्लस क्या कर दिया, 5 कर दिया, यानी कि 86 हो गया। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, प्लस 5 कर दूंगा तो 174 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि सी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, इसी बात पे पूछा है कि मार्केट को ये लिखा जाता है, तो पूछा है कि थर्मो को क्या लिखा जाएगा, फटाफट से बताइए। मार्केट को ये लिखा जाता है, थर्मो को क्या लिखा जाएगा। बहुत इजी है। फास्ट बताइए। मार्केट को ये लिखा जाता है, थर्मो को क्या लिखा जाएगा। हम्म, फास्ट 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 आंसर दीजिए। हाँ जी, देखो, मार्केट, मार्केट को लिखा जाता है IEONCV लिखा जाता है। M 13 पे, I 9 पे, A 1 पे, E 5 पे,
R18 पे, O15 पे, K11 पे, N14 पे, E5 पे, C3 पे, T20 पे, ये 22 पे। अब देखो बेटा, 13 से 9 -4, 1 से 5 +4, ठीक है। 18 से 15 -3, 11 से 14 +3, 5 से 3 -2, 20 से 22 +2। अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले -4, फिर +4, -3 +3, -2 +2। अब यहाँ पे थर्मो को देखो बेटा, थर्मो को देखो, THERMO, सबसे पहले -4, टी में -4 पी आ जाएगा, एच में क्या करूंगा, +5 करूंगा तो एल आ जाएगा, PL। एच में +4 करूंगा, 12 12 पे आता है एल। PL कहाँ पे है? इन दो ऑप्शन में, यानी कि ये दो तो मेरे गलत हो चुके हैं ऑप्शन, ठीक है, इनको तो हटा दो। ई में -3 करूंगा आपकी बार, तो ई में -3 करूंगा तो बी आएगा, और बी देखते ही ये आंसर राइट कर दो, ये गलत हो गया वैसे भी। अब वापिस से करो, +3 करूंगा, आर में +3 यानी कि R18 21 21 पे यू आ जाएगा, आ रहा है। एम में -2 यानी कि M13 पे -2 के आएगा, और ओ में +2 यानी कि क्यू आ जाएगा, यानी कि PLBUKQ, PLBUKQ, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी, 5 लड़कियां आशी, बिनीता, लेला, दीक्षा, ईशा एक पत्रिका पढ़ती है। फिर से आगे दीक्षा और ईशा, ठीक है ना। जो पहले पढ़ती है वो लेला को देती है, जो आखिर में पढ़े वो आशी से लिया, ठीक है। ईशा पढ़ने वाली पहली और आखिरी नहीं है। विनीता और आशी के बीच में दो पाठक है, पत्रिका पहले कौन पढ़ते हैं? फटाफट से बताइए बेटा। फास्ट फास्ट फास्ट। देखो बेटा, 5 लड़कियां आशी, बिनीता, लेला, दीक्षा, ईशा एक पत्रिका पढ़ रही है। जो पहले पढ़ती है वो लेला को देती है। मतलब कि 5 लड़कियां, 1 2 3 4 और 5, सबसे पहले जिसने पढ़ा वो किसको दे रही है? लेला को। चलो लेला यहां पे आ गई। नेक्स्ट, सबसे आखिर में पढ़ा उसने आशीष से लिया। जिसने भी आखिर में पढ़ा उसने आशीष से लिया, आशीष से लिया है उसने, आशीष ने ही उसको अखबार दिया है। ईशा पढ़ने वाली पहली और आखिरी नहीं है, तो यानी कि ईशा ना यहां आएगी ना यहां आएगी, तो ईशा कहां आ जाएगी? यहां पे आ जाएगी। अब क्या बोला गया है? विनीता और आशी के बीच में दो लोग हैं, आशी और विनीता, तभी तो दो लोग आएंगे बेटा। यहां तो विनीता को लिख नहीं सकता, आशी और विनीता के बीच में दो लोग हैं, तो विनीता यहां पे आ जाएगी। बची कौन? यहां पे बची आशी, विनीता, लेला होगी, दीक्षा, दीक्षा बची है, दीक्षा को यहां लिख दो। दीक्षा को मैंने यहां लिख दिया। अब पूछा है पत्रिका पहले कौन पढ़ता है, तो विनीता सबसे पहले पढ़ती है, तो कौन सा आ जाएगा? ए, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे कौन है? विनीता है। आई बात समझ में? चलिए इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। यहां पे बोला गया है 16, 25 और 82, 16, 25 और 82, इनका रिलेशन किससे है? फास्ट बताइए, 16, 25, 82 का रिलेशन किससे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा।
16, 25 और 82 का रिलेशन किससे है? फास्ट 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 बताइए। 16, 25 और 82 का रिलेशन किससे है? तो देखिए बेटा, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन 4 प्लस 5 अगर कर दूं तो 9, और 9 के स्क्वायर में प्लस 1 कर दूं तो 82 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है, प्लस 1 कर दिया तो 82 हो गया। वहीं पे अगर मैं बात करूं बेटा, ठीक है ना, वहीं पे बात करूं, 11 किसी का स्क्वायर नहीं होता। ये देखो बेटा, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, 5 और 6 11, 11 का स्क्वायर प्लस 1 करता हूं तो 121 122 आता है, लेकिन 51 नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए अगला देखो बेटा, ये 36 6 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर, 6 और 7 करता हूं तो 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, प्लस 1 कर दिया तो 170 हो जाएगा, और 170 यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, सी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी, यहां पे बोला है इराक का रिलेशन दिनार से है, तो म्यांमार का रिलेशन किससे होगा? म्यांमार का रिलेशन किससे होगा? फास्ट बताइए बेटा, म्यांमार का रिलेशन किससे होगा? फास्ट 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 फास्ट। पूछा है कि इराक का रिलेशन दिनार से है, तो म्यांमार का रिलेशन किससे होगा? इराक की जो करेंसी है वो दिनार है, तो पूछा है म्यांमार की करेंसी क्या होगी? फटाफट से बताइए बेटा, पहले आप लोग बताइए फिर मैं बताता हूं। म्यांमार की करेंसी क्या होगी? देखो बेटा, इराक की करेंसी जो है दिनार है, तो वहीं पे अगर म्यांमार की करूं तो कयात बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन होती है मेरे से रिलेटेड चाहे अदर टीचर से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप लोगों ने हिमालय एजू हब का अभी तक चैनल जो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो प्लीज़ ये एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको कोई कोर्सेज परचेज करना है, आपको बहुत ही डिटेल में हर कोर्स को करना है, तो आपको यहाँ पे आपको सारे कोर्स अवेलेबल होंगे। ठीक है ना, हिमालय एजू हब में। नेक्स्ट, कोर्स की रेट आपको सबको बता रखी है कि अगर सीयूईटी के लिए जनरल टेस्ट के लिए चाहिए तो 1499 का है, यहाँ पे 2749 का, और यहाँ पे साइंस के लिए इम्यूनिटीज के 2749 और साइंस के लिए 2999 में। चलिए बताइए, यहाँ पे पूछा है कि इन चारों में से अलग क्या है? फटाफट से बताइए, इन चारों में से अलग क्या है? इन चारों में से अलग क्या है? चारों में से अलग क्या है? फटाफट से बताइए। चलो देखो बेटा, इरेजर, पेन, पेपर और स्टेशनरी, तो स्टेशनरी जो है वो चारों में से अलग हो जाएगा, क्योंकि इरेजर, पेन और पेपर जो है वो स्टेशनरी के अंदर ही आते हैं। ठीक है ना बेटा। चलिए बताइए, अब यहां पे मिलिट्री का रिलेशन इससे है। मिलिट्री का रिलेशन जो है वो ए सी टी, और मतलब कहने का मतलब मिलिट्री को ये लिखा जाता है, तो डिसऑर्डर को क्या लिखा जाएगा? मैं लिख देता हूं इधर, मिलिट्री को, ट्री को क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे? ए टी, ए टी सी वी के एन के ओ। ठीक है ना। तो पूछा है डिसऑर्डर को क्या लिखा जाएगा?
डिसऑर्डर को क्या लिखा जाएगा? पहले आप लोगों को ये करना है, उसके बाद मुझे ये बताना है। फटाफट से बताइए, फास्ट फास्ट फास्ट। बेटा थोड़ी जगह चेंज हो रही है, ध्यान से देखिएगा कि शायद कोई जगह चेंज हो रही है। नंबर लगाओगे पता चल जाएगा आप लोग, नंबरिंग डालते ही आंसर आएगा। नंबरिंग मैं लगा देता हूँ। एम 13 पे आता है, आई 9 पे आता है, एल 12 पे, आई 9 पे, टी 20 पे, ये 1 पे, ये 18 पे और ये 25 पे। ए 1 पे, टी 20 पे, ये 3 पे, ये 22 पे, 11 पे, 14 पे, 11 पे और ये 15 पे। ठीक है बेटा, तो देखिए 25 से 1 हो रहा है, ये देखो जगह चेंज हो रही है, +2 हो रहा है। 18 से 20 +2 हो रहा है। 1 से 3 +2 हो रहा है। 20 से 22 +2, 9 से 11 +2, 12 से 14 +2, 9 से 11 +2 और 13 से 15 +2। मीन्स कहने का मतलब है सब में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर में अब हम देखेंगे क्या होगा। तो देखो आर 18, 18 +2 टी आ जाएगा, वहां से स्टार्ट करेंगे। 5, 5 में +2 यानी कि 7 पे जी आएगा। कौन से ऑप्शन में? टी जी कौन से? इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इन दोनों में है। ठीक है, अब देखो बेटा डी में +2, डी 4 पे +2 6 पे एफ आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में? दोनों में। 18 से +2 टी हो जाएगा, 15 से 17 क्यू हो जाएगा, 19 से 21 यानी यू हो जाएगा, आई 9, 9 से 11 के हो जाएगा, डी 4 से 6 एफ हो जाएगा, यानी कि टी जी एफ टी क्यू यू के एफ, यानी कि बी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये नहीं होगा बेटा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए बेटा, यहां पे बोला गया है इन चारों में से अलग क्या है। इन चारों में से अलग पूछा गया है, फटाफट से आंसर दीजिए बेटा। इन चारों में से अलग क्या है? फास्ट फास्ट फास्ट। ये 8, ये 11, ये 14, ये 17, ये 20। ठीक है, नंबरिंग डालोगे पता चल जाएगा। 17, 20, 23, 26, 3, 20, 23, 25, 2 और ये 3। अब देखो 2, 5, 8, 11, 14, आपको पता चल रहा है बी 2 पे, ई 5 पे, एच 8 पे, के 11 पे और एन 14 पे आता है। मतलब सब में देखो बेटा 3 3 3 3 3 3 का प्लस हो रहा है, 3 3 3 3 3 3 प्लस हो रहा है, यहाँ भी 3 3 3 3 प्लस हो रहा है। बट यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ 3 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर पता नहीं कितने प्लस, फिर 3 प्लस हो रहे हैं, फिर 1 प्लस हो रहा है, तो यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये अलग अलग हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब बताइए, यहां पे बोला गया है गुड लक को ये लिखा जाता है, गुड लक को क्या लिखा जाता है? MEWNFQQI लिखा जाता है। तो फॉर्चून को क्या लिखा जाएगा? फॉर्चून को क्या लिखा जाएगा? बराबर से बताइए। गुड लक को ये लिखा जाता है, तो फॉर्चून को क्या लिखा जाएगा? फास्ट 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 बताइए। गुड लक को ये लिखा जाता है, तो फॉर्चून को क्या लिखा जाएगा? एक बार आप लोग, मैं इसको गुड लक को एक बार वापिस से सही लिखता हूं। गुड लक को क्या लिखा जा रहा है? MEWN, MEWNFQQI। ठीक है ना, फटाफट से बताइए फास्ट।
देखिए जी कितने पे, 7 पे, ओ 15 पे, ओ 15 पे, डी 4 पे, एल 12 पे, यू 21 पे, ये 3 पे और ये 11 पे, एम 13 पे, 5 पे, डब्ल्यू 23 पे, 14 पे, 6 पे, 17, 17, 9। अब देखो आप लोग, 7 से 13 का रिलेशन नहीं बन रहा, 5 से 5 का रिलेशन देखो बन तो रहा है, मतलब +10 पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ये 15 से 23 अलग अलग। अब आप लास्ट में देखो बेटा, 11 से 13 +2, 3 से 5 +2, 21 से 23 +2, 12 से 14 +2, 4 से 6 +2, 15 से 17 +2, 15 से 17 +2, 7 से 9 +2। सब में क्या चल रहा है, जगह चेंज करके +2 +2 +2 चल रहा है। तो हम लोग यहां पर भी क्या करेंगे, जगह चेंज करके +2, ई में +2 करूंगा तो ई 5 पे +2 7 जी आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, डायरेक्ट यही आंसर हो रहा है। अगर एग्जाम में हो तो आप लोग फटाफट से यही आंसर राइट कर देना, इस टाइप के ऑप्शन आ जाए तो, ठीक है ना। ओ 15 17 पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, सॉरी एन से लेना ना, पी आ जाएगा, आ रहा है इसमें, यू से डब्ल्यू आ जाएगा, टी से वी आ जाएगा +2, आर से आर 18 पे 20 पे टी आ जाएगा, 15 से 17 क्यू आ जाएगा और 6 से 8 एच आ जाएगा। तो देख लीजिए यही राइट हो रहा है बेटा। देखो जी पी डब्ल्यू वी टी क्यू एच, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो रहा है। चलिए ये बताइए, यहां पे बोला गया है बी ए डी जी ई को क्या लिख रहा है, 42 81 410, 42 81 410 लिखा है। तो नॉर्म्स को क्या लिखा जाएगा, नॉर्म्स को NORMS, नॉर्म्स को क्या लिखा जाएगा, फास्ट बताइए। शानदार क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से कीजिएगा। देखिए बेटा, बी 2 पे, ये 4 पे, 1 से 2, डी 4 पे 8 पे डबल, देखो बेटा सब में डबल हो रहा है, 2 से 4, 1 से 2 डबल, 4 से 8 डबल, 7 से 14 डबल, 5 से 10 डबल, मतलब जो भी अल्फाबेट है उसका डबल अंक लिखा है। तो 14 से डबल क्या होगा, 28 होगा। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो में है, ठीक है ना बेटा। 15 से डबल 30 होगा, लीजिए इसमें नहीं है, 30 इसमें है, यानी यही राइट हो जाएगा। अब 18 से डबल 36 होगा, देख लीजिए आगे आ रहा है। 13 से डबल 26 होगा, देखिए, और 19 से डबल 38 होगा। तो यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7, 10, 16, 19 और 25, अब आगे क्या आएगा, फास्ट बताइए बेटा। 7, 10, 16, 19 और 25, आगे क्या आएगा, फटाफट से बताइए। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है। पहले तो ये देखिए सीरीज बढ़ रही है, कम कम क्या ज्यादा ज्यादा, वो देखिएगा बेटा। देखिए 7 से 10 कितना हो रहा है, +3, 10 से 16 +6, 16 से 19 +3, 19 से 25 +6, अब वापस +3 और 25 +3 यानी कि 28 बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 28, ठीक है बेटा। तो 28 बिल्कुल बिल्कुल
राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पे बोला गया है कि ये एक सीरीज दे रखी है, मैं इसको यहाँ पे यूं लिख देता हूं, सी डी ए बी, सी डी ए बी बी, डी डी ए, यहां बी। अब पूछा है कि कौन सा, हाँ जी, ऑप्शन पुट करूं कि मेरा ये आंसर राइट हो जाए। तो आप लोगों को पहले आप लोगों को ट्राई करना है, उसके बाद मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताने वाला हूं इसके अंदर, एक बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाला हूं, पहले आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए बेटा देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको टोटल करना है हमें, ठीक है। देखो, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18। अब 18 के पीसेस किसे होते हैं बेटा, या तो होते हैं 18, सॉरी 9 के 2, या 6 के 3, या 3 के 6 होते हैं। अब ज्यादातर चांसेस 6 के 3 होने के होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो 6 के 3 करते हैं हम लोग, पहले लीजिए 6 के 3, और यहाँ पे भी 3 3 6 लीजिए। अब इसका फर्स्ट और इसका पता नहीं चल रहा, मतलब इन दोनों का फर्स्ट तो सेम है, लास्ट का पता नहीं चल रहा, अभी तक है नहीं, ठीक है ना। इसका सेकंड लास्ट बी, इसका भी बी, इसका पता नहीं चल रहा। इसका सेकंड डी, इसका भी डी, इसका भी डी, मतलब कहने का मतलब लगभग लगभग सीरीज मिल जाएगी हमें, ठीक है ना, लगभग लगभग के पूरी मिल जाएगी। इसके थर्ड का पता नहीं, इसके थर्ड में क्या है, डी है, इसका भी पता नहीं चल रहा, इधर डी लिख दो बेटा, ठीक है ना। इसके लास्ट का पता नहीं, इसके लास्ट में बी है, उसके भी लास्ट में बी है, तो बी लिख दो बेटा। इसके थर्ड का पता नहीं, इसके थर्ड में डी है, तो यहां भी डी लिख दो बेटा, यहां भी डी है। इसके फर्स्ट का पता नहीं, इसके दोनों के फर्स्ट में सी है, तो यहां भी सी लिख दो। इसके सेकंड लास्ट का पता नहीं, इन दोनों के सेकंड लास्ट में बी है, तो यहां भी लिख दो। अब देखिए सीरीज बन गई सी डी डी ए बी बी, सी डी डी ए बी बी, सी डी डी ए बी बी। अब ये कौन का जो जो है फिलिंग द ब्लैंक्स वो उतार दो, डी बी डी सी डी बी, डी बी डी डी बी डी सी डी बी, डी बी डी सी बी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बेटा, हाँ जी, फटाफट से बताइए अगला ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या होने वाला है। फास्ट बताइए। चलिए बेटा देखो, एच जे प्लस टू, जे के पहले का पहले से रिलेशन देखना है, प्लस एक, के एम प्लस टू, फिर क्या आएगा प्लस एक। देखो बेटा पहले प्लस टू, फिर प्लस एक, फिर प्लस टू, फिर क्या आएगा प्लस एक, तो एम में प्लस एक करूंगा तो एन आ जाएगा। के से आई माइनस टू, आई से एच माइनस एक, एच से एफ माइनस टू, अब क्या आएगा माइनस एक आ जाएगा, और माइनस एक एफ में माइनस एक क्या आ जाता है, ई आ जाता है। कौन से ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, एन से पी प्लस टू, पी से क्यू माइनस, सॉरी एन से पी प्लस टू, पी से क्यू प्लस वन, ठीक है ना। फिर क्या आ रहा है प्लस टू, फिर क्या आएगा प्लस वन, तो के में एस में प्लस वन करूंगा तो टी आ जाएगा। Q से O माइनस टू, O से N माइनस वन, फिर N से L माइनस टू, अब आएगा माइनस वन आएगा, L में माइनस वन, यानी कि K आ जाएगा, K आ जाएगा NET के। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा।
चलिए, 31 अगस्त 2008 को रविवार, तो 30 अगस्त 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 31 अगस्त 2008 को रविवार, तो 30 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था? फर्स्ट आंसर दीजिए। चलिए बेटा, 31 अगस्त 2008 को संडे, तो 30 अगस्त 2012 को कौन सा डे होगा? तो अब हमें क्या करना है, हमें 31 अगस्त 2008 से 31 अगस्त 2012 तक जाना है। ठीक है ना बेटा? 8 में कौन सा डे था? संडे था। कौन सा डे था? संडे था। पूछा 12 में, 8 से 9, 10, 11, 12। 8 से 9 में एक दिन बढ़ेगा, 9 से 10 में एक दिन बढ़ेगा, 10 से 11 में एक दिन बढ़ेगा, 11 से 12 में 2 दिन बढ़ेंगे। टोटल कितने दिन हुए? 5 दिन हुए। कितने दिन हुए? 5 दिन। रविवार से 5 दिन आगे क्या आएगा बेटा? रविवार से 5 दिन आगे आ जाएगा फ्राइडे। तो मतलब 31 अगस्त 2012 को फ्राइडे था। पूछा किसका है? 30 अगस्त का। तो 30 अगस्त 2012 को क्या आएगा? फ्राइडे से एक कम, थर्सडे हो जाएगा। ठीक है ना? तो थर्सडे बिल्कुल बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, फिर वह 45 डिग्री वामावर्त, पुनः 180 डिग्री वामावर्त, फिर 225 डिग्री दक्षिणावर्त। अब उसका मुंह कौन सी डायरेक्शन में? अब उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में? फटाफट से बताइए। एक व्यक्ति का फेस जो है वो कहां है? ईस्ट साइड में है। तो वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज होता है। ठीक है? अगर आप यूं देखें तो वामावर्त होता है लेफ्ट, और दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज यानी कि राइट। एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट और क्लॉकवाइज राइट होता है बेटा। ठीक है? चलिए चलिए कीजिए। हम्म, देखिए बेटा, अब मैं बताता हूं आपको। देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना, तो आपको क्या करना है? सीधा सिंपल है कि डायरेक्शन बना के बैठ जाओ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये कौन सी होगी? साउथ ईस्ट होगी। ये साउथ वेस्ट होगी। ये नॉर्थ वेस्ट होगी। और ये नॉर्थ ईस्ट होगी। अब क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति का फेस कहां पे है? ईस्ट में है। कहां है? ईस्ट डायरेक्शन में फेस है। अब वह 45 डिग्री वामावर्त यानी कि क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट 45 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर वामावर्त यानी कि 180 डिग्री, टोटल कितना हो गया? 225 डिग्री हो गया। अब दक्षिणावर्त यानी कि राइट साइड कितना है? दक्षिणावर्त 225 डिग्री। अब 225 डिग्री से 225 डिग्री माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में बचेगा कितना? 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब है वो उसी डायरेक्शन में चुपचाप से बैठा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, यानी ईस्ट साइड बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है आपको? चलिए, हाँ जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और मेरी क्लास आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है बेटा? चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, मेरी लाइव क्लास जो है वो 2 तारीख से वापस से स्टार्ट होगी, और धमाका करेंगे वापस से एक बार। लेकिन इस क्लास को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि बेस्ट रहेगी बेटा। ठीक है? ओके बाय, टेक केयर बेटा।